हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। देखिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में ऑन एन एवरेज 12 to 15% क्वेश्चन इस अकेले सब्जेक्ट से पूछा जाता है। ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट को कैसे अलग बनाऊंगा? सबसे पहली बात, हम लोग बहुत ही व्यवहारिक तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। हम चीजें डे टू डे लाइफ से रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे होंगे तो हम सायरा बानो का केस देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार फंडामेंटल राइट सायरा बानो के केस से जुड़ा हुआ है। दूसरी खास बात क्या होगी हमारी क्लास की, हम चीजों को एनिमेशन और इन्फोग्राफिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? जैसे कि भारत ब्रिटिशर्स का गुलाम था, ब्रिटेन भारत पर शासन करता था और जो कानून बनाए थे ब्रिटिशर्स ने वो ब्रिटेन ओरिएंटेड थे, ब्रिटेन के प्रॉफिट को ध्यान में रख के बनाया गया था। लेकिन क्या होता है, ओवर द टाइम हम रिवॉल्ट करते हैं और हम क्या हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं। आजादी के बाद हमें सबसे पहली जरूरत क्या थी? हमें सबसे पहले जरूरत थी कानून की, जो कानून हमारे लिए हो, हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने बनाया एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे लोगों के द्वारा थी, हमारे लोगों के लिए कानून बना रही थी, हमारे हित में कानून बना रही थी और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया हमारा प्यारा संविधान। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग चीजें समझने वाले हैं। टेक्स्ट भी आएंगी, इमेज भी आएगा, इन्फोग्राफिक्स फॉर्मेट में हम चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार हम पूरी टोटल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको क्लास में। और दूसरी खास बात क्या होगी क्लास की? वो खास बात ये होगी कि आपको लॉन्ग टर्म में चीजें याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील क्या था? सील पे किसका इमेज बना हुआ था? यहाँ पे देखिए, ये जो एलिफेंट बना हुआ है ना आपके सामने, एलिफेंट ही तो था। तो ये सील है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सील है एक्चुअली। और सील में जो इमेज बना, अब ये आप कभी नहीं बोलोगे। आप सोते हुए भी अगर आपसे कोई पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो एनिमल बना हुआ था या सील कैसा था, तो आप बता दोगे इंडिया का मैप था, इंडिया के मैप में एलिफेंट बना हुआ था, दैट वाज द सील ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस प्रकार की चीजें हम लोग ऐसे पढ़ने वाले हैं ताकि लॉन्ग टर्म में चीजें याद रहें। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए, अबाउट मी जान लीजिए, मेरे बारे में क्या जान लीजिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। ठीक है, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने आपकी इस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन का 2 बारी मेंस में लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया है और मुझे लगभग 5 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग का। तो ये मेरे बारे में है और बहुत सारी बातें जानना है तो मैं आगे क्लासेस में आपको बता भी दूंगा। ठीक है, फिलहाल सम अप करते हैं, थोड़ी चीजें कम रखते हैं, हम सीधे मूव ऑन करते हैं अपने कोर्स प्लान पे कि इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स प्लान देख लेते हैं कि हम लोग टोटल इंडियन पॉलिटी जो है कैसे पढ़ेंगे, किन सेगमेंट में बांटेंगे, कितने पिलर में आप बांट के हमको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने टोटल जो ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सब्जेक्ट है इसको मैंने टोटल 10 पिलर्स में बांट दिया है। 9 मेजर पिलर है, एक मिसलेनियस है जिसमें मैं रिमेनिंग चीजें कवर करूंगा जो ऊपर के 9 में कवर नहीं हो पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जो पिलर नंबर 1 है, पार्ट फर्स्ट जिसको मैं बोल रहा हूं, वैसे तो संविधान में 25 पार्ट है, लेकिन हमारा ये पार्ट संविधान के पार्ट से अलग है। मैंने पार्ट 1 जो है, ये मेरा पिलर 1 कह लो या पार्ट 1 कह लो, और टोटल कितने पार्ट हैं? 10 पार्ट्स हैं या 10 पिलर हैं। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमवर्क देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमवर्क में क्या क्या चीजें हम देखने वाले हैं? सबसे पहली बात तो हम लोग हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार हमारा संविधान बना, कैसे कैसे चीजें आई, कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है चीजें बनाई हुई थी। ठीक है, उसमें हम लोग जितने भी एक्ट हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। 1919 के एक्ट में क्या था, ठीक है, 1935 में क्या आया, 1947 में क्या आया, वो सब चीजें। फिर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। तीसरी चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं इसी में, कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमवर्क में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे। ये जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चीजें अच्छा खासा टाइम लेने वाली हैं आपकी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, जैसे कि केस आनंद भारती,
जब भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात होगी हम केसवन अनुभात्य डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार की चीजें थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, और अगर आपको अच्छे से चीजें समझनी है तो वक्त देना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आई इतने से? ओके, आई होप कि इतनी बात समझ में आई है। ओके, इसके अलावा हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या चीजें और सीखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इस पर्टिकुलर पार्ट का या पर्टिकुलर पिलर का, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोग सिटीजनशिप सीखेंगे, इसमें हम लोग फंडामेंटल राइट सीखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी सीखेंगे, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएस पे भी सीखेंगे। तो आर्टिकल 51 तक हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 51। ठीक है, तकरीबन 50 आर्टिकल, 50 से ज्यादा आर्टिकल हम लोग इस पार्ट 1 में कवर करेंगे। तो अच्छा खासा आपको थोड़ा बहुत अगर पॉलिटी का अनुमान होगा तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि पोर्शन काफी बड़ा है, टाइम टेकिंग पोर्शन है। फिर भी आपकी ईज के लिए, ताकि ज्यादा चीजें बर्डन ना हो, मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को 6 घंटे में खत्म करूंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने जितने भी पार्ट बांटे हैं आगे, आपको जितने भी पोर्शन आपको दिखाई देंगे 10, उनको हम 6-6 घंटे में खत्म करेंगे। ठीक है, 6-6 घंटे में चीजें हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे मैंने आपसे डिस्कस की, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब और कौन कौन से पार्ट हैं सर, वो हमको बता दीजिए, ताकि हमको आइडिया लग जाए कि हम क्या और कैसे पढ़ने वाले हैं कोर्स प्लान के तौर पे। तो अगला जो है, अगला हम लोग सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट पढ़ेंगे। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं भाई? सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली चीज जो पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। इसी वाले पोर्शन में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी वाले पोर्शन में हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन भी पढ़ेंगे, और उसके अलावा इमरजेंसी प्रोविजन भी इसी पोर्शन में पढ़ेंगे। तो ये 4 चीजें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ने वाले, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 या पिलर 2 था। अब पिलर 3 की बात कर लेते हैं। इसके लिए भी हमने 5 से 6 घंटे निकाले हैं। 5 से 6 घंटे में मैं आपको ये पोर्शन जो है, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे हो जाएंगे, उससे ज्यादा ये वक्त नहीं लगेगा। सेंटर स्टेट रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है ना, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है और थोड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है, बहुत सारे लोगों के लिए परेशान करता है। तो वो हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे, इसलिए थोड़ा वक्त लग जाएगा पार्ट 2 में। पार्ट 3 की बात कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बात है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन से लेकर डिसोल्यूशन तक सारा कुछ चीज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं पार्ट 3 में। ठीक है, इसी में हम लोग क्या देखेंगे? प्राइम मिनिस्टर देखेंगे, इसी में सबसे पहले प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर वाइस प्रेसिडेंट देखेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, पावर देखेंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, सारे आर्टिकल 75 से लेके सारी आर्टिकल हम लोग देखने वाले। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे, और उसके बाद हम लोग पार्लियामेंट्री कमिटीज को देखेंगे, और साथ ही साथ पार्लियामेंट को देखेंगे। तो पार्ट 2 में इतनी सारी चीजें हम लोग, पार्ट 3 में इतनी सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, स्टेट गवर्नमेंट। सेम चीज, गवर्नर को देखेंगे, चीफ मिनिस्टर को देखेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, कहाँ पे जो है विधान परिषद है, कहाँ पे विधान परिषद नहीं है, वो सारी चीजें क्या एक एक फीचर्स हैं, वो सारी हम लोग पार्ट 4 में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी पार्ट 4 में। अब पार्ट 5 की करते हैं। पार्ट 5 में हम लोग क्या देखने वाले? जुडिशरी देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, हाई कोर्ट की जितनी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो सारी चीजें देखेंगे। फिर हम लोग जितने भी उनके लोअर कोर्ट्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम लोग ग्राम न्यायालय और वो वाला कॉन्सेप्ट हम पूरा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट केस हैं, जैसे कि 4 जजेस केस क्या है, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम क्या है, डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे। इसको भी हम लोग कम से कम 5 घंटे और मैक्सिमम 6 आवर्स देने वाले हैं। 6 घंटे की पढ़ाई करेंगे जुडिशरी को लेके। ठीक है, तो ये हमारा प्लान है जुडिशरी को लेके। और इसी वाले पोर्शन में हम लोग एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वगैरह भी पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटेम्प्रेरी टॉपिक है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, इन सब के साथ वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया जाएगा जो टॉपिक आपके करंट अफेयर्स में रहे। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोलिजियम सिस्टम बहुत ज्यादा डिस्कशन में चल रहा है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर्स में है, तो बहुत डिटेल से कोलिजन सिस्टम को करंट अफेयर्स से चीजें लिंक करने की कोशिश करेंगे। और मैं दावा करता हूं, जब आप यहाँ पे पॉलिटी पढ़ेंगे ना, उसके बाद जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आप कहेंगे अरे यार ये पोर्शन तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स में रहेगा और मैं बहुत दम लगा के पढ़ाऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि इस पोर्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर्स में। तो आप करंट अफेयर्स से चीजें लिंक करके जब पढ़ते हो ना, तो आप क्लीन चीजें पढ़ते हो, और यही मैं इंश्योर करने की कोशिश करूंगा पूरे क्लास ड्यूरेशन में। ठीक
ठीक है। फिर हमारा आता है 7वां पॉइंट या पार्ट 6 माफ कीजिए। पार्ट 6 में क्या है, लोकल गवर्नमेंट हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। लोकल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाला जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें म्यूनिसिपैलिटीज और हम लोग जो है ग्राम पंचायत को देखते हैं, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज का कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट 6 में देखेंगे लोकल गवर्नमेंट वाले पोर्शन में। पार्ट 7 की बात करते हैं, जिसमें हम लोग यूटीज और स्पेशल एरियाज की बात करेंगे। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये अलग हुए हैं, ठीक है। तो ये जो नए बने हैं उनकी क्या फीचर्स हैं, पहले से जो थे उनके क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस पार्ट 7 में करने वाले हैं, जो यहाँ पे यूटी एंड स्पेशल एरियाज वाला ये जो वाला चैप्टर है इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देखेंगे, यूपीएससी, फिर आपका चुनाव आयोग, वित्त आयोग, सारी चीजें हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। कैग से लेके अटॉर्नी जनरल, सारी चीजें हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बॉडी में, ठीक है। लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम, लोकपाल, लोकायुक्त, वो सारी चीजें हम लोग पार्ट 8 में देखेंगे। इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है, थोड़ा सा हो सकता है 6 से 7 घंटे लग जाए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमको मॉडरेट करेंगे, ऊपर से जो टाइम बचेगा नीचे लगाएंगे। तो मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ 6 आवर्स की क्लासेस होंगी हर एक पोर्शन के लिए, ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं पार्ट 9 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हम लोग देखेंगे। अब बताइए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहली बॉडी कौन सी आती है, नीति आयोग। नीति आयोग को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बहुत डिटेल से देखेंगे, ठीक है। टूथलेस टाइगर किसको कहा जाता है, ह्यूमन राइट कमीशन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है डिटेल से समझेंगे हम लोग पार्ट 9 में। फिर सीआईसी वगैरह के बारे में समझेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये सब चीजें हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 9 में, ठीक है। और लोकायुक्त, लोकपाल भी एक्चुअली ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ही आएंगे, वो भी हम लोग यहीं पे देखेंगे। और जो हमारा 10th पार्ट होगा, लास्ट पार्ट होगा, वो है मिसलेनियस। जो ऊपर की चीजें रह जाएंगी और करंट अफेयर्स में ज्यादा फ्रिक्वेंट रहेंगी, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मिसलेनियस पोर्शन में। तो ये मिसलेनियस वाला हमारा पोर्शन होगा। ये हमारा कोर्स प्लान था, इसी प्रकार हम लोग चीजें आगे बढ़ाने वाले हैं। आई होप कि इतनी बात अगर आपको समझ में आई है, तो मुझे इस बात की एश्योरेंस है कि आपको कोर्स प्लान समझ में आ गया है कि किस प्रकार हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। 6 आवर ऑन एन एवरेज, एक पर्टिकुलर पिलर या कह लो या पार्ट कह लो, एक पार्ट के लिए 6 आवर्स और टोटल 10 पार्ट हैं। लगभग 60 आवर्स में मैं ओवरऑल इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके लिए खत्म कर दूंगा, प्रस्तुत कर दूंगा, एनिमेशन के साथ, टेक्स्ट के साथ, पिक्चर के साथ, समझा के, वीडियो दिखा के, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएं, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो मेरा काम यहाँ से डन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे मैं आपको एनिमेशन के थ्रू सबसे पहले डिमांड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड कैसे स्टार्ट हुई, वो चीज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पहले क्लास में। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।